मैंने ऑफिशियली क्रैक कर लिया है एवेंजर्स डूम्सडे का फुल प्लॉट, कैसे स्टार्ट होता है और कैसे एंड होता है। लीक्स, क्लूज और फैन थ्योरी सब मिला के अब फाइनली पूरा स्टोरी समझ आ रहा है और ये उतना सिंपल नहीं है जितना सोचा गया था। चलो ब्रेक डाउन करते हैं। मूवी शायद स्टार्ट होगी फैंटास्टिक फोर के अराइवल के साथ अर्थ 616 पर। थंडरबोल्ट्स के एंड क्रेडिट सीन ने इसे कंफर्म भी कर दिया था। एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल शिप एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। अब ये एक्स्ट्रा डायमेंशनल का मतलब क्या है, यही ट्विस्ट है। फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में रिवील होता है कि डॉक्टर डूम ने फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को किडनैप कर लिया है, जो कि रीड और सू का बेटा है। और डूम ने ऐसा सिर्फ फैमिली टाइज की वजह से नहीं किया, बल्कि इसलिए क्योंकि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स हो सकता है मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग। फ्रैंकलिन रियलिटी बेंड कर सकता है, टाइम रीराइट कर सकता है और नए वर्ल्ड्स क्रिएट कर सकता है। डूम सिर्फ पावर नहीं चाहता, वो ऑलरेडी उसे यूज भी कर रहा है। और ये कंफर्म करता है वो थ्योरी जिसमें फैंस बोल रहे थे कि मार्वल आरडीजे को सिर्फ एक मेटल मास्क के अंदर छुपाकर नहीं रखेगा। डूम फ्रैंकलिन का यूज करके अपना फेस रिस्टोर कर रहा है, मतलब डूम एक असेंट की तैयारी कर रहा है और फ्रैंकलिन उसका फर्स्ट स्टेप है। डूम ने उसे यूनिवर्स एक्स ले गया है, जहां से वो पूरे मल्टीवर्स को कोलैप्स करके अपनी मर्जी से रीशेप कर सकता है। और एक और बड़ी रिवील, डॉक्टर डूम अर्थ 616 का नहीं है, वो आया है अर्थ 828 से, वही जहां से फैंटास्टिक फोर बिलोंग करते हैं। मूवी के एक सीन में जब दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स एक टेबल पर बैठ के गैलेक्टिस के लूमिंग थ्रेट के बारे में डिस्कस करते हैं, तो एक चेयर खाली रहती है। लेटवेरिया, डूम का नेशन, मतलब डूम ऑलरेडी मिसिंग है, या तो लॉक हो गया है, या एग्जाइल में है, या फिर अपनी ही गेम खेल रहा है। रीड रिचर्ड्स जानता है कि डूम कहाँ है और क्यों है, पर मार्वल ने इस पास्ट को मूवी में डेलिब्रेटली हाइड किया है। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, उसके हिसाब से वो मल्टीवर्स को सेव कर रहा है अपने वार्प्ड गॉड लाइक तरीके से। उसने देखा है कि इनकर्जन्स एक वायरस की तरह टाइमलाइंस में स्प्रेड हो रही हैं और उसने एक डेंजरस कंक्लूजन निकाला है, मल्टीवर्स इज डाइंग, और इसे बचाने का एक ही तरीका है, यूनिफाई इट। You caused an incursion, and we're gonna fix it. डूम के माइंड में ये इविल नहीं है, ये मर्सी है, ये लॉजिक है। अगर सिर्फ एक यूनिवर्स सर्वाइव कर सकता है तो डिसाइड कौन करेगा? डॉक्टर डूम। उसके अकॉर्डिंग वही डिसाइड करेगा कौन बचेगा और कौन नई रियलिटी में जगह पाएगा। यानी सिंपल शब्दों में डूम बन रहा है गॉड। जो लोग डूम के पीछे चल रहे हैं उन्हें वो एलिवेट करता है, उन्हें पावर देता है। डूम उन्हें एक नया नाम देता है, बैरन, और उन्हें उन फ्रैगमेंट्स का इंचार्ज बनाता है जो उसने मल्टीवर्स से सैल्वेज किए हैं। डूम के लिए वो एक कॉन्करर नहीं है, उसके लिए वो एक सेवियर है। वापस अर्थ पर रीड रिचर्ड्स आगे बढ़ता है और सब कुछ बदल जाता है। वो समझाता है कि क्या हुआ है। डॉक्टर डूम ने फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को ले लिया है, एक ऐसा चाइल्ड जिसके पावर्स इतने ज्यादा हैं कि फैंटास्टिक फोर भी पूरी तरह नहीं जानते कि वो एक्चुअली केपेबल है क्या। डूम को लगता है फ्रैंकलिन ही वो की है जिससे वो पूरी रियलिटी को रीशेप कर पाएगा, और रीड उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि डूम को कैसे रोका जाए। ये सुन के पूरी टीम हिल जाती है और इसी ग्रेविटी को देखते हुए बकी बार्न्स एक क्वाइट डिसीजन लेता है। वो टीम छोड़ देता है और जाता है एक इंसान के पास जिसको वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है, सैम विल्सन। We don't share the same sense of humor. We share the same world, don't we? This world you would die to save. के पैरेलल दुनिया के दूसरे कोने में शूरी कुछ अजीब नोटिस कर रही होती है। वकांडा के वाइब्रेनियम लेस सॉइल में वो माइनर रिफ्ट्स और क्वांटम शिफ्ट स्टडी कर रही होती है और उसे कुछ पैटर्न्स मिलते हैं, एनोमलीज जो एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। यूनिवर्सेस कोलाइड कर रहे हैं, रियलिटीज ओवरलैप हो रही हैं, स्पेस और टाइम का फैब्रिक फोल्ड हो रहा है। ये एक इनकर्जन है। शूरी वही होलोग्राफिक टेक यूज करती है जो हमें पहले शांची के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाई गई थी। उसके सामने ग्लोइंग विजुअल्स आते हैं, दो अर्थ कोलाइड करते हुए, टाइमलाइन ओवरलैप होते हुए और इम्पॉसिबल एनर्जी सिग्नेचर्स। वो अपने सबसे ट्रस्टेड लोगों को बुलाती है, सैम विल्सन, ब्रूस बैनर, वोंग और कैरल डैनवर्स। कैरल तब तक ऑफर्ड थी मोनिका रैम्बो को ढूंढने के लिए, क्योंकि मोनिका दी मार्वल्स के एंड में एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में चली गई थी। लेकिन कैरल भी समझ जाती है कि ये सिर्फ एक मिसिंग पर्सन केस से बहुत बड़ा है। Seems a little disoriented. Where are we? We were hoping you could tell us. You somehow crossed through a tear in space-time. You are now in a reality parallel to your own. अब वो सिर्फ रूमर्स को चेज नहीं कर रहे हैं, अब ये सब रियल है। इनकर्जन्स हो रहे हैं, यूनिवर्सेस मर रहे हैं, और डूम सिर्फ पीछे से मास्टरमाइंड नहीं कर रहा है, वो इस प्रोसेस को एक्सेलरेट कर रहा है। जैसे ही नए अवेंजर्स समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है, तभी डूम अपना अगला मूव लेता है, और ये मूव ब्रूटल होता है। डूम मल्टीवर्स को चीर के एक ऐसे यूनिवर्स में एंट्री लेता है जिसे फैंस बहुत अच्छी तरह जानते हैं, एक्समैन की दुनिया। बिना किसी वार्निंग के एक्समेंशन पर हमला हो जाता है, और डूम अकेला नहीं है, उसके साथ हैं सेंटिनल्स, वही टावरिंग म्यूटेंट किलर मशीन्स। लेकिन अब डूम
डूम के लटवेरियन टेक से रीडिजाइन की गई हैं। अब वो पहले से तेज हैं, ज्यादा डेडली हैं और डूम के कमांड में पूरी तरह एनस्लेव्ड। सेंटिनल जेवियर इंस्टीट्यूट के ऊपर लोहे की प्लेग की तरह टूट पड़ते हैं। वो डिफेंसेस जो म्यूटेंट रेवोल्यूशंस को रोकने के लिए बनाए गए थे एक एक करके बिखर जाते हैं। लेकिन डूम यहाँ वॉर करने नहीं आया, उसका टारगेट है सेरिब्रो, वो साइकिक एम्पलीफायर जो चार्ल्स जेवियर ने बनाया था म्यूटेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए। पर डूम का विजन बहुत बड़ा है। उसके हिसाब से सेरिब्रो को मॉडिफाई करके वो सिर्फ एक प्लैनेट नहीं पूरे मल्टीवर्स को स्कैन कर सकता है और डूम एक ही बीइंग को ढूंढ रहा है, लोकी। डूम का मानना है कि लोकी के पावर्स, स्पेशली उसका TVA नॉलेज और टाइम ब्रांचेस पे कंट्रोल, बैटल वर्ल्ड को स्टेबलाइज करने का फाइनल पीस हो सकता है और उसे पाने के लिए डूम को चाहिए सेरिब्रो। एक्समैन पूरी ताकत से फाइट बैक करते हैं। वुल्वरीन, स्टॉर्म और साइक्लॉप्स सब डूम के अगेंस्ट खड़े होते हैं, लेकिन डूम रिलेंटलेस है। एक एक करके वो सबको ओवरपावर कर देता है। कुछ परमानेंटली गिर जाते हैं और कुछ को रिट्रीट करना पड़ता है। और जब सब खत्म होता है डूम ग्लॉट नहीं करता, वो एक चॉइस देता है, मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ या फिर कोलैप्सिंग मल्टीवर्स के साथ इरेज हो जाओ। वीकेंड, ग्रीविंग और अनश्योर ऑफ फ्यूचर, रिमेनिंग एक्समैन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। जैसे जैसे मल्टीवर्स कोलैप्स के और करीब जा रहा है, शोरी कमांड ले लेती है। अपने कॉस्मिक रीडिंग्स और डेटा के साथ वो एक काउंसिल ऑफ हीरोज बुलाती है जो एंड गेम के बाद की सबसे बड़ी गैदरिंग है। काउंसिल का वेन्यू है वकांडा, लेकिन ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी सेशन नहीं है, ये एक वार्निंग है। रूम में प्रेजेंट हैं सैम विल्सन, वोंग, ब्रूस बैनर, कैप्टन मार्वल, रीड रिचर्ड्स और फैंटास्टिक फोर, थॉर, बकी। शूरी सबको क्लियर करती है। एक चीज सबसे बड़ा क्लू है, एक्समैन के यूनिवर्स में कोई फंसा हुआ है, मोनिका रैम्बो। मार्वल्स के एंड में जो गायब हो गई थी उसकी डिसअपीयरेंस अब समझ आती है और कंफर्म करती है अमेरिका चावेस। वो अभी अपनी मल्टीवर्सल पावर्स को मास्टर करना सीख रही है, पर उसे मोनिका का एनर्जी सिग्नेचर महसूस हो रहा है और वो एक पोर्टल ओपन कर सकती है। पर ट्विस्ट ये है, शूरी वॉर्न करती है, ये सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं है, ये एक इनकर्जन जोन है, एक ऐसी यूनिवर्स जो टिकिंग क्लॉक पर है और अगर तुम वहां गए तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं होगा। अर्थ 616 की हीरोज वहीं स्ट्रैंड हो जाएंगे। जो भी फाइट स्टार्ट होती है उसे एंड तक ले जाना पड़ता है। अमेरिका चावेज अपना पोर्टल ओपन करती है, हीरोज उसमें से गुजरते हैं, लेकिन जो उन्हें दूसरी साइड मिलता है वो शॉक कर देता है। एक्समैन उनके साथ एलाइज नहीं है, वो फुल ऑन वॉर के लिए रेडी खड़े हैं। अवेंजर्स को लगता है एक्समैन डूम को हाइड कर रहे हैं और एक्समैन को लगता है अवेंजर्स उनकी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने आए हैं। रिजल्ट, एक ब्रूटल फाइट, ऐसी फाइट जहां दोनों साइड्स अपने अपने बिलीव्स के लिए लड़ रहे हैं, एक सर्वाइवल वॉर। लेकिन प्रॉब्लम ये है, दोनों ही गलत हैं। इस केओस के बीच रीड रिचर्ड्स को रियलाइजेशन होती है ये सब डूम का प्लान था। जब अवेंजर्स और एक्समैन एक दूसरे को तोड़ने में लगे हैं तभी डूम अपना एंड गेम एग्जीक्यूट कर रहा होता है। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ऑलरेडी उसके कंट्रोल में है। डूम सीधा चला जाता है अर्थ 838 के रूइंस में, वही यूनिवर्स जहां वांडा मैक्सिमॉफ प्रिज्यूम्ड डेड थी। पर सच ये है, वांडा वैनिश नहीं हुई थी। उसका बॉडी रबल के अंदर माउंट वुंडागुर में ट्रैप्ड था और डूम ने उसे ढूंढ लिया और फ्रैंकलिन की गॉड लाइक एबिलिटीज यूज करके डूम वांडा को रिवाइव कर देता है, जैसे फैंटास्टिक फोर के एंड में उसने सू स्टॉर्म को वापस लाया था। पर इस बार कुछ अलग होता है। वांडा वापस आती है पर अपनी मेमोरीज के बिना। वो कंफ्यूज्ड है, डिसओरिएंटेड, उसके दिमाग में बस फ्रैक्चर्ड इमेजेस हैं। पर उसे ना वेस्ट व्यू याद है, ना अपने ट्विंस, ना ही उसकी असली आइडेंटिटी। और डूम के लिए ये परफेक्ट है, वो उसका गाइड बन जाता है। अवेंजर्स को विलन पेंट करता है कि उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, मल्टीवर्स को एक ब्रोकन सिस्टम दिखाता है कि इसने तुम्हें फेल किया, और अपने आप को एक सेवियर के रूप में दिखाता है कि सिर्फ मैं ही सब कुछ सही कर सकता हूँ। धीरे धीरे डूम वांडा को एक नई चीज में बदल देता है, कुछ ऐसा जो अवेंजर्स ने कभी सोचा भी नहीं था, एक टेरिफाइंग वेपन। अब डूम के पास फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है, एक वॉकिंग कॉस्मिक अनोमली, और अब उसके पास वांडा है जिसकी केओस मैजिक से वो रियलिटी रीशेप कर सकता है। जब उसका असली प्लान सामने आता है तो लगता है जैसे थंडर क्लैप गिरा हो। डूम का अगला टारगेट है लोकी, और तभी अवेंजर्स और एक्समैन को समझ आता है ये फाइट एक वॉर नहीं है, ये चेज है एक गॉड के अगेंस्ट। जैसे ही थॉर को समझ आता है कि लोकी डूम के प्लान के सेंटर में है, उसका फोकस लेजर शार्प हो जाता है। नो मोर वेटिंग, नो मोर स्ट्रैटेजी, अब जो भी करना पड़े थॉर करेगा बस लोकी तक पहुंचने के लिए। फैंटास्टिक फोर, एक्समैन और एवेंजर्स सब मिलके एक फोर्स बनाते हैं, लेकिन सब लेट हो चुके हैं। जब कॉस्मिक हीरोज एंड ऑफ द टाइम की तरफ बढ़ते हैं तभी स्ट्रीट लेवल प्रोटेक्टर्स अर्थ पर रुकते हैं। स्पाइडरमैन, जो अभी ब्रांड न्यू डे की इवेंट से रिकवर कर रहा है, वॉलंटियर करता है कि वो अर्थ पर ही रहेगा, क्योंकि अंदर से वो जानता है जब गॉड्स वॉर लड़ते हैं तब भी किसी को लोगों को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। उसके साथ ज्वाइन करता है
डेयरडेविल, एक ऐसा हीरो जो जानता है शैडोज में फाइट करना क्या होता है। तभी डूम अपनी डिसेंट शुरू करता है सिटाडेल एट द एंड ऑफ टाइम की तरफ, लेकिन वो अकेला नहीं है। मल्टीवर्स के वॉइड में ट्रैवल करते हुए डूम अनलीश करता है डूम बॉट्स, टेरिफाइंग मल्टीवर्सल मॉन्स्टर्स और इवन करप्टेड वेरिएंट्स ऑफ आइकॉनिक हीरोज। एक साइड पर अवेंजर्स डेस्परेट हैं हर एक रियलिटी के कोलैप्स को स्टॉप करने के लिए, दूसरी साइड पर डूम जिसे लगता है वो सब कुछ बचा रहा है। और इसी केओस के बीच एंड ऑफ द टाइम पर एक फाइनल क्लैश शुरू होता है। थॉर लीड करता है चार्ज, उसके अंदर सिर्फ एक ही थॉट है, लोकी तक पहुंचना है बिफोर इट्स टू लेट। लेकिन डूम ऑलरेडी पहुंच चुका है। लोकी जो मल्टीवर्स को होल्ड करते करते ऑलरेडी वीक हो गया है, डूम के सामने टिक नहीं पाता। डूम सिर्फ उसे ओवर पावर नहीं करता, वो पूरे रूल्स ही रिराइट कर देता है। वो सिटाडेल का कंट्रोल ले लेता है, टाइम को अपनी मर्जी से बेंड कर लेता है और टीवी और टाइम लूम की पावर अपने हाथ में ले लेता है। और फिर एक डेवास्टेटिंग मोमेंट आता है, डूम थॉर को मार देता है क्योंकि उसके लिए गॉड को रिमूव करना ही उसका क्राउन बनने का रास्ता है। आसमान क्रैक हो जाता है, टाइमलाइन स्प्लिंटर हो जाती है और फिर एमसीयू में एक ऐसी चीज बॉर्न होती है जो पहले कभी नहीं देखा गया था, बैटल वर्ल्ड। एक स्टिच टुगेदर रियलिटी जो बनी है डिस्ट्रॉयड यूनिवर्सेस के रिमनेंट से, डूम का नया किंगडम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करो और कमेंट करके बताना कि आपको डूम का प्लान कैसा लगा। मार्वल के और ऐसे ही शॉकिंग ब्रेकडाउन्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।